लेकर आए आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। जी हां दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले क्या है बिहार का मूड, टीवी चैनलों के सर्वे में किसकी सरकार किसकी हार, क्या है 3 ओपिनियन पोल के इशारे। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सके। बताना चाहूंगा बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई हैं। इस बार के चुनाव में बिहार की जनता का मूड क्या है, इसे भांपने के लिए सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी हार, कौन बनेगा सीएम और कहां से बाजी मारेगा कौन उम्मीदवार, इसको लेकर टीवी चैनल का ओपिनियन पोल आ गया है। और अब तक के 3 टीवी चैनलों एजेंसियों के ओपिनियन पोल में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर मुकाबला काफी टक्कर वाला भी दिख रहा है। सीएसडीएस लोक नीति और आज तक न्यूज चैनल ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल और एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनते दिखाया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। आज तक सीएसडीएस ओपिनियन पोल, तो आपको बताना चाहूंगा सीएसडीएस लोक नीति आज तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक विधानसभा चुनाव में एनडीए को 133 से लेकर 143 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी महज 2 से 6 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य दलों की ओपिनियन पोल में 6 से 10 सीटें दी गई हैं। बिहार का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए सवाल पर नीतीश कुमार अब भी लोगों की पहली पसंद है। हालांकि तेजस्वी की लोकप्रियता भी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, वहीं 27% लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश और तेजस्वी में महज 4% का ही अंतर है। आज तक और सीएसडीएस के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 32% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। चिराग पासवान को 6% वोट मिलता दिख रहा है। टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए को जीत मिलने का अनुमान लगाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। इस पोल में जहां अन्य को 7 सीटें दी गई हैं, वहीं लोजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए के 160 सीटों में बीजेपी के खाते में 85, जदयू को 70 और एमवीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में राजद को 56 सीटें, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के पोल में मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद के सवाल में 32% लोग ने नीतीश कुमार के नाम पर हामी भरी है। वहीं दूसरे नंबर पर 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी का नाम लिया। एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बताना चाहूंगा एबीपी न्यूज और सी वोटर की ओर से किए गए सर्वे में भी एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। एबीपी के पोल में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पीछे नजर आया था। इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 64 से 84 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एबीपी न्यूज का ये सर्वे सितंबर का है। एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार एनडीए को करीब 48.8% वोट मिल सकते हैं। वहीं राजद वाले गठबंधन को 33.4% वोट मिल सकते हैं, अन्य को 21.8% वोट मिल सकते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं क्या है इन तीनों ओपिनियन पोल का इशारा। तो तीनों ओपिनियन पोलों के आंकड़ों से इस बात के संकेत मिलते हैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है, मगर महागठबंधन भी चुनौती देती दिख रहा है। साल 2010 के बाद नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी के एक साथ चुनाव लड़
रही है, क्योंकि 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगने के बाद जदयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और फिर राजद के साथ 2015 में चुनाव लड़ा था। आज तक का सर्वे मंगलवार को आया है, जबकि एबीपी और टाइम्स नाउ का पुराना है। हालांकि तीनों पोल सिर्फ एक अनुमान है और असली परिणाम तो 10 नवंबर को ही आना है कि किसकी सरकार बनेगी। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे व आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। अब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन आपको बताता चलूं, एक आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, जिसकी मैं आपको महज कुल सीटें बताता चलूं। लोगों का मानना है कि इस बार बिहार में अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि ओपिनियन पोल के हिसाब से फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल 115 से 120 के बीच सीटें ले सकती है, वहीं कांग्रेस को 40 से 45 के बीच और जनता दल को 25 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी केवल महज 5 सीटों पर ही रुक सकती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें बताएं, आप किसको वोट करेंगे और क्या है आपकी राय, इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, इसी तरह मैं आपके लिए एक से एक बड़ी खबर लाता रहूंगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।